सभी दर्शकों ने मेरी प्यार भरी राम राम। तो भाई अपने घर ब्याह हुआ है ना, तो एक महीना उसके बाद उन्हें संगवान में लग जाए। भाई किसी के पीछे देने, किसी का सामान देना, किसी का कुछ करना। पर संत रामपाल जिया का एक भंडारा होया था अभी 6, 7 और 8 फरवरी ने। तो उसके बाद भी हफ्ता भी नहीं होया और इन्हें दोबारा कढ़ाई चढ़ा दी है। दोबारा इनका सिस्टम शुरू हो गया है भंडारे का। निमंत्रण दोबारा भेज दिए हैं। मान ले भी हफ्ता भी को नहीं होया और दोबारा इन्हें भंडारा शुरू कर दिया है। तो दूसरा भंडारा इनका इस महीने में है। और आज हम पहुंच गए हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। और ये आड़ा आपने दिखावेंगे भाई इस समागम की क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या यहाँ सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सुनने में आज लग मिला है, वास्तविकता क्या है। तो सतलोक आश्रम की आज आपको सारी तैयारियां दिखावेंगे। यहाँ जो सेवादार है, सेवा कर रहे हैं, उनके विचार जानेंगे। तो इस तरह से आज पूरा अपना ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का एक टूर देंगे। तो यार एक ताऊ जी खड़े हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम सत साहिब भाई। तो ये आड़ा इतनी तैयारियां चल रही हैं जी, सारे भगत सेवा में लग रहे हैं। तो ऐसा क्या है सतलोक आश्रम में जो मजबूर कर देता है इंसान को इतना सेवा भाव के लिए, इतना भक्ति भाव के लिए। तैयारियां आप देख लो कि बारात आनी हो ना 100-200 आदमी, उसमें एक महीना पहले तैयारियां करते हैं। यहाँ तो लाखों लोग आने हैं। देसी घी का भंडारा, लड्डू, जलेबी, बर्फी, चलो हलवा तो उसी दिन बनेगा। अब उसकी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर भंडारा परमात्मा का जो चलता है वो तो चलता ही है, साथ में भी आधा-आधा किलो पैकिंग भी दिया जाता है। और ये कोई कहे ना कि हम कर रहे हैं, नहीं, ये परमात्मा कर रहा। सब जीव के बस का कुछ नहीं है। पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में, वही सब कार्य कर रहे हैं। 11 आश्रम में ऐसा ही सब कार्य चल रहा है। ये तो छोटा आश्रम है, बड़े बड़े आश्रम भी हमारे 70-70, 80 एकड़ में, जहाँ कई लाख भक्त आते हैं। और जगत वाले भी अब हम सबको निमंत्रण देते हैं, उसकी तैयारी सब चली रही है। तो उनको आने के लिए कितना अंदाजा है जी, कितने यहाँ पे जगत के लोग और भगत कितने आ जाते हैं इस आश्रम में? हम 1 लाख का खाना तैयार करते हैं लगभग। अच्छा, 1 लाख आने का अनुमान तो है। 1 लाख को तो आप खाना खिलाते भी हो और साथ भी देते हो। आ रहे हैं और जा रहे हैं, आदान प्रदान रहता है आने जाने का। ऐसे तो यार ऐसा क्या है जी, देखो कोई भी तो ब्याह की आपने बात करी भाई 100 बंदे आने होना, एक महीने पहला सांस चढ़ जाए भाई बेरानी के करेंगे, कैसे करेंगे। तो इब्बे तो आपने हफ्ता भी नहीं होया दोबारा कढ़ाई चढ़ा दी। ये आस्था है। वो निर्वाण दिवस था, कबीर परमात्मा सह शरीर गए थे। और ये बोध दिवस है। कबीर परमात्मा ये रोल करते हैं, डबल रोल। इसमें संत रामपाल जी को ज्ञान का बोध हुआ था। उस खुशी में, अगर गुरुदेव के ज्ञान न होता तो हमारे को कैसे पता लगता, उस खुशी में सब ये हो रहा है। और यहाँ पर ऐसे अटूट भंडारे चलते ही रहते हैं। हफ्ता पहले आप जो कह रहे हो, हफ्ता पहले भी था और अब भी चल रहा है, आगे भी, फिर मार्च में फिर है। ऐसे चलते रहेंगे यहाँ। और सब देसी घी यहाँ पर यूज होता है। वीटा से डायरेक्ट फैक्ट्री से आती है गाड़ी। ठीक है जी। ऐसे तो परमात्मा कोई मिलावट नहीं है भाई। हर चीज जो आप देखोगे ना, क्वालिटी A1 है हर चीज की, चाहे वो खाने की हो चाहे और सामान की। जैसे आपको गद्दे और रजाइयां यहाँ पे दिखाई हैं, वो भी ऐसी चकाचक थी कि जैसे अभी लेके आए हो। तो इतने सारे गद्दे रजाइयां रख रखे हैं जी, इतनी सारी व्यवस्था कैसे। सब सुविधा दी जाती है यहाँ पर। असुविधा का तो कोई मतलब ही नहीं। सब मतलब सुविधा कहीं भी गद्दा, रजाई, दवाई बुट्टी, किसी को कपड़ा, ये वो, हर चीज की सुविधा है। स्टेशन पे लेके आना, छोड़ के आना, साथ अच्छा, में स्टेशन पैकेट से भी खुद ही लेकर आओ। पैकेट, उनके खाने का पैकेट अलग है, मिठाई का अलग है। सब सुविधा यहाँ परमात्मा की हुई है। इंसान के बस का कुछ नहीं है। पर अगर हम किसी और धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहां ये व्यवस्थाएं हमने देखने ना नहीं मिलती। अगर देखने को मिलेंगी तो उनकी पर्चियां कटेंगी। तो यहाँ तो ना पर्ची काट रहे और इतनी अच्छी व्यवस्था। ये असली कुंभ है। वो कुंभ के मेले पे जा रहे हैं ना, अब रास्ते में खड़े हैं, 300-300 किलोमीटर का जाम ना, उनके पेट्रोल भी रास्ते में खत्म हो जाते हैं और खाने का भी कुछ सुविधा नहीं है। और वहाँ पे क्या चीजें ज्यादा, हम चलो निंदा नहीं करते, बुरा मान जाते हैं कोई। चलो वो उनकी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी है। हाँ जी, हाँ जी। असली कुंभ ये है, सत्संग रूपी गंगा में नहाना। उसमें तो क्या है, देख रहे हैं सब लोग क्या है वहाँ पे। हमने भी सुना है भाई संता के चरणों में सारे तीर्थों में है, तो वह चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तीर्थ गए, हाँ जी। फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, देखो वेद विचार। तो सतगुरु मिले अनेक फल, जैसे इन्होंने बताया। तो धन्यवाद सर। साहेब। तो देखो जी, व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, यहाँ सतलोक आश्रम में इन्होंने बताया भाई इतनी सारी व्यवस्था कौन कर रहा? संत रामपाल जी महाराज। कौन कर रहा? संत रामपाल जी। कौन है भगवान? संत रामपाल जी। संत रामपाल जी का नाम है भाई हर एक की जुबान पे। तो और भी आगे आपको यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाएंगे पूरे सतलोक आश्रम की। तो वही आना जाना शुरू हो गया है संत रामपाल जी महाराज के शिष्या का। और कल समागम शुरू है और तैयारियां इब्बे शुरू हो गई हैं सारी। और ये देखोगे आप, मेरे सामने है जूताघर।
ये आड़ा मतलब जूते जमा करे हैं, मान लो कोई भी आवे है यहाँ पे, उनके जूते यहाँ जमा करे जाते हैं। आप देखोगे एक बार, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार दिखाएं। एक थैले बना रखे हैं ना, इसमें भाई टोकन है, जो भी भगत यहाँ आ रहे हैं उनसे जूते लेके उनको ये टोकन दिए जा रहे हैं। टोकन देने के बाद जब भी अपना घर जावेंगे, इन नए टोकन देकर जूते मिल जाएंगे। राम राम जी, नमस्कार। कहाँ से आए हो जी? झारखंड से। झारखंड से आ गए आज ही? झारखंड से आए हैं। तो किस लिए आए हो यहाँ पे? गुरु जी के समागम में आए हैं। है जी? सत्संग में गुरु जी के समागम में आए हैं। समागम में आए हो, यहाँ पे सेवा के लिए आए हो? गुरु जी की सेवा के लिए। तो अभी भी पीछे थोड़े दिन पहला भी समागम था, जब भी आप आए थे? नहीं, हमने तो इसलिए इस समागम पे आप आए हो। हाँ। तो और कितनी संगत आ रही है झारखंड से? जैसे अभी झारखंड से अभी आई है, शुरू हो रही, हम लोग अच्छा। सत्संग में आए हैं। अभी तो चल ही रहे हैं। चल ही रहे हैं आने जाने। तो टोकन मिल गया आपको हाँ, टोकन जूतों का? टोकन ठीक है, अब अगर घर जाओगे तो ये देके हाँ, आपको देके जूता ले जूता लेंगे। मिल जाएगा। तो कितने रुपए लगाए इसके? नहीं, फ्री में, फ्री में। अच्छा, हाँ, फ्री बिल्कुल? हाँ, फ्री में। अच्छा, फ्री सेवा है भाई, कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो ये जूता जमा करते हैं, ये भगत बैठे हैं देखो सेवा में, बुजुर्ग भगत है सारे यहाँ, आप देखोगे ना, बच्चे से लेकर बड़े तक भाई सब में सेवा भाव है, सब यहाँ अपनी सेवा में डट रहे हैं। तो भाई आड़ा देखो, ये पूरा स्टोर बना रखा है, जहाँ ये लड्डू जलेबी बर्फियां बनकर तैयार हो गए आ रही हैं। तो ये सेवादार देखो सेवा में लग रहे हैं, जो भी लड्डू जलेबी बन के आ रही है। देखो ये जैसे अभी आई है एक माई, ये जलेबियां लेकर आई हैं, तो यहाँ पे ये इनको दे रहे हैं, और ये इनको यहाँ पे जचा रहे हैं। इनमें बड़े बड़े जो बर्तन इन्हें बना रखे हैं, तो इनकी शायद ये पैकिंग या कुछ और व्यवस्था करेंगे, ताकि इनको पहले सुखाया जाए। तो इसलिए ये सारी, ये देखो आप आगे जाके देखोगे आप, ये पूरी लंबी डांग बर्फियां की ला रखी है भाई। और बर्फियों के अलावा लड्डू जलेबी बर्फी, मतलब सारा गिम्मे बनाया रखा है। और इतने बड़े बड़े एक देखोगे ना पहाड़ बनाए दिए कदी संत रामपाल जी ने, बर्फियां के लड्डुआ के। तो पूरी साफ सफाई देखो आप, कपड़ा बकायदा इन पे ढक रखा है भाई, मच्छर मक्खी ना बैठा है। तो इतनी साफ सफाई की व्यवस्था आपने किसी ब्याह में, किसी रेस्टोरेंट में नहीं दिखेगी, जितनी संत रामपाल जी के आश्रम में दिखेगी। तो अभी ये सारा आपको दिखाया जा रहा है, ये देखो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ तैयार हो गई है। और अभी तो तैयारी चल रही है, इब्बे या नहीं, इब्बे तो चल रही है। अभी तो लगातार ये बनेगा, अभी 2-3 दिन जब भी भंडारा चलेगा पूरा ये बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये पूरी यहाँ पर व्यवस्था भंडार घर की गई है। साथ में आप देखो भाई, फर्स्ट एड हो गया या जूता घर हो गया, ये सारी चीजें तो मतलब एक बेसिक नीड है, वो तो यहाँ हो ही रही है। तो उसके अलावा और भी फैसिलिटी इतनी सारी यहाँ पे दी जा रही है। तो ये पूरा यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, और आगे भंडारे में लेके चलेंगे और वहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे। तो भाई हम पहुंच गए हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के भंडार घर में। और ये आड़ा आप देखोगे, हलवाई लग रहे हैं अपना बूंदी तैयार करने भाई। और ये देखो बूंदी तैयार कर दी है, ये आड़ा कौन से चला रहे हैं, मतलब पूरी तैयारियां कर रहे हैं भाई, मिठे की पूरी तैयारी है। और आगे आप देखोगे, मतलब एक पकवान नहीं, इतने पकवान बना देंगे भाई, बोलते बोलते भी बंदा थक जाए। ये आटा क्या बन रहा है भाई? ये बना रहे हैं भाई बर्फी, दिखा बना तो और पूछेंगे नए क्या बना रहे हैं। हाँ जी, राम राम जी, ये क्या बनाने की तैयारी चल रही है जी? बर्फी राम बन रही है जी। अच्छा, ये बर्फी राम है। और ये जी, ये लड्डू राम बोल रहा है जी बर्फी के लिए। अच्छा, राम बन रहा है जी। तो लड्डू राम के लिए भाई बूंदी बना रहे हैं देखो। और ये बेसन है, ये बना रहे हैं बर्फी। तो पकवान इतने बना देंगे भाई, खांदे खांदे थक जाओगे। और ये आटा आप देखोगे आगे, ये देखो साफ सफाई से पूरा काम हो रहा है भाई, न्यू नहीं भाई भंडारा है तो भाई फॉर्मेलिटी कर दी, ना ना ना। ये आटा आप देखोगे ना, इनके सबके मुंह पे तो मास्क दिखेंगे, और सिर पे भी है अपना कपड़ा ढक रहे हैं, और ये बेसन साफ कर रहे हैं। देखो ये सेवादारी हैं सारे लग रहे हैं। ये देखो भाई मैया भी यहाँ, मतलब भगत हो, चाहे बहने हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी आड़ा सेवा भाव पे लग रहे हैं। ये सारे यहाँ अपना बूंदी बोचन की सेवा पर लग रहे हैं। ये देखो पूरी जितने भी है मैया बैठी हैं पूरे इसमें। और अभी तो सुबह का टाइम है, शुरुआत हुई है, पूरे दिन काफी दिन से सेवा चली हुई है। ये आप देखोगे पूरी लड्डू बनाने की यहाँ सेवा चल रही है भाई। ये देखो लड्डू तैयार भी कर दिए हैं कुछ, ये भगत जो है अलग अलग इनमें ट्रे में रख रहे हैं लड्डुओं को। ये पूरी यहाँ थाल, पूरी बड़ी बड़ी थाल देखो आप लड्डुओं की भर दी है। इनका भी बात करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। अच्छा है जी। तो जी कैसी चल रही है सेवा? कितने लड्डू बना दिए, कितने बनने हैं अभी? अभी कल से सेवा चल रही है जी लड्डुओं की, आज भी बनाएंगे। अच्छा, सारा दिन लड्डू बहुत बन गए और ये भी तो बनाएंगे। चलते रहेंगे, भी हाँ जी, बनते चलते रहेंगे। रहेंगे जी अभी तो।
तो और क्या बनाओगे जी? क्या है? लड्डू पिछली बार हमने देखा बूंदी का प्रसाद था, हलवा था, तो इस बार क्या बनाओगे मीठे में? अब की बार जी लड्डू है, जलेबी है, बर्फी है। अच्छा, जलेबी और बर्फी भी बना रहे हो? हाँ जी। तो भाई लड्डू लड्डू नहीं, जलेबी भी है, बर्फी भी है। तो सारी चीजें सतलोक आश्रम में आप बनेंगी और आगे आपने दिखाएंगे। ये सारे यहाँ लड्डू बना रहे हैं। ये कुछ अभी तैयारी चल रही है, अभी ये बैठे हैं यहाँ पे। जब बूंदी आ जाएगी तो ये बूंदी पहुंचेंगी सारी माइयाँ, तो इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी। तो हाँ जी, राम राम जी। कहाँ से आए हो जी आप? अम्बाड़ा से। है जी? अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा से आप आए हो, तो कैसी सेवा यहाँ चल रही है? कितने लड्डू बना दिए? कितने दिन से सेवा चल रही 3 है? दिन हो गए, भट्टी चल रही थी। 3 दिन हो अभी भट्टी चल रही है। हाँ, लड्डुओं की। तो सेवा करने का इतना भाव कहाँ से आता है आपके अंदर? इतनी उम्र हो रही मान लो आपकी, और आप यहाँ सेवा कर रहे हो। शक्ति दे रखी परमात्मा ने। अच्छा, परमात्मा शक्ति दे। परमात्मा कौन है जी? कौन है ये परमात्मा? कबीर साहिब, गुरु रामपाल महाराज। तो आप अपने गुरुजियों को भगवान मानते हो? हाँ, संत रामपाल जी को? हाँ भगवान। तो ऐसा क्या है जी उनके अंदर? संत तो बहुत सारे हैं समाज में, उनमें ऐसा क्या है? ऐसा संत नहीं है कोई भी। अच्छा। जैसा ही संत है नहीं, हाँ, सतगुरु रामपाल महाराज ऐसा संत कोई नहीं है। तो ऐसा संत कोई नहीं है भाई। हाँ, सुन लो, कोई नहीं है ऐसा संत। ये मतलब आप देखोगे ना, किसी के लिए भी बात कर लो, अपने गुरुजियों के प्रति इतने दृढ़ है ना, उनकी इतनी अच्छाई गिना देंगे भाई, आप खुद मानने लग जाओगे भाई संत रामपाल जी वाकई में कुछ ना कुछ है। तो आगे आप देखोगे भाई, ये पूरा देखो भंडारे का, यहाँ भंडार घर का सेटअप है। ये बड़े बड़े पतीले ले रहे हैं भगत, और ये आड़ा देखो, ओए होए होए, खुशबू आ गई भाई जलेबियां की। और जलेबियां ऐसी आप देखोगे ना, मतलब शाइन कर रही हैं जलेबियां। ये देखो, न्यू जमाकती जी ललचा गया हमारा भी जलेबी खान का पर इब्बे तो ठा नहीं सकते भाई। तो भंडारा कल से शुरू है भाई। अभी ये जलेबियां तैयार हो रही हैं। साफ सफाई के देखो भाई, गेली गेल साफ सफाई की व्यवस्था भी साथ साथ कर रहे हैं। ये देखो भाई, बर्फियां कटनी शुरू हो गई हैं। ये लग रहे हैं देखो सारे भगत बर्फियां ये कटिंग में लग रहे हैं। तो इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। तो भगत यहाँ पे खड़े हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम जी। तो क्या बना रहे जी? बर्फी बना रहे हो? हाँ जी, बर्फी बना रहे हैं। अच्छा जी। तो कैसी चल रही है सेवा आपकी सारे भंडारे की? बहुत अच्छी चल रही है। तो इतनी आपकी उम्र है, कितनी उम्र होगी आपकी? 67 साल हो गया। 67 साल होगी उम्र, और आप यहाँ सेवा में लग रहे हो दिन रात। तो इतना भाव कहाँ से आवा है आपके अंदर? इतना भाव कैसे आता है आपके अंदर? सेवा करने का भाव कैसे आता है? ये तो परमात्मा की मर्जी आ गई। परमात्मा की। हाँ जी। कौन परमात्मा? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी। देखिए आपने, मतलब पूछोगे कौन परमात्मा? संत रामपाल जी। संत रामपाल जी तो भगवान है इनके। तो उन्हीं की दया से ये सब हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो बर्फियां तैयार है भाई, जलेबी तैयार है, और यही नहीं, अभी तो काफी यहाँ पर बड़े पैमाने पे तैयार हो चुकी है। ये तो अभी चल रही है, तो वो भी आपको ले दिखाएंगे हम कि कितनी तैयार होगी और कितनी होनी है।